बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। और बता दें बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बहुत अच्छा बता दिया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, विलियम बेंटिंक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भाई लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ठीक है, बताए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिएगा रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था कब से कब तक था? रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे बंगाल के। इनका कार्यकाल 2 बार था, एक 1757 से 1760, उसके बाद 65 से 67 था। ठीक है, बता दीजिएगा हीरो ऑफ जो है ऑरकॉट किनको कहा जाता है? हीरो ऑफ ऑरकॉट किनको कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा प्लासी के युद्ध के समय जो है कंपनी के तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन किए थे? यही रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 में हुआ था। ठीक है, बता दीजिएगा इलाहाबाद की संधि जो हुई थी कब हुई थी? 1765। ठीक है, 1765 में हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ था 1765 में। बता दिया बंगाल में जो है द्वैध शासन किन के द्वारा शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1765 में किया गया था। ठीक है, द्वैध शासन समाप्त कब हुआ था? 65 7 72 7 साल था। 1772 में इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, बता दीजिएगा बंगाल का उस समय जो है दीवान किसे नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के समय जो है बंगाल का नवाब कौन थे? मोहम्मद रजा खान थे। ठीक है, मोहम्मद रजा खान। और बिहार का सिताब राय। ठीक है, राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। और बता दिया उड़ीसा का राय दुर्लभ। ठीक है, उड़ीसा का राय दुर्लभ हो जाएंगे। बता दीजिएगा वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बता दीजिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग्स आए थे 72 से 85 वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बताइएगा बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति जो है किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। शुरू कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। शुरू कब हुआ था? 1765 में। ठीक है, समाप्ति कब हुआ था? 1772 में। शुरू किया गया क्लाइव के द्वारा, समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा किनके द्वारा जो आर्थिक सुधार के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी राजस्व बोर्ड की स्थापना किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइएगा खजाना जो था उस समय उसको जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाने का काम किनका था? यही वारेन हेस्टिंग्स हैं। उन्हीं का काम था, जो खजाना था उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया था। और किनके समय जो है रेगुलेटिंग एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? यही वारेन हेस्टिंग्स के समय। कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। ठीक है, 1773 ईस्वी में हुआ था। और इसी के आधार पर जो है किसका स्थापना किया गया था? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब किए थे? 1782 में किया गया था। जोनाथन डंकन ने बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब किए थे? 1782 में किए थे। ठीक है, बता दीजिएगा मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम शिक्षा के लिए जो है कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई थी? 1781 हो जाएगा। ठीक है, 1781 में हुआ था। और बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1782 में हुआ था। ठीक है, संस्कृत विद्यालय बनारस में और मदरसा की स्थापना कलकत्ता में। ठीक है, और दोनों जो हुआ था यही वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ था। बता दीजिए गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? ठीक है, विलियम विल्किंस थे। ठीक है, विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा संस्कृत व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? संस्कृत व्याकरण का अनुवाद अंग्रेजी में किनके द्वारा किया गया था? हॉलैंड के द्वारा किया गया था। हॉलैंड के द्वारा किया गया था। बता दीजिएगा बंगाल में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किनके द्वारा किया गया था? 1784 में। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था?
बंगाल में किया गया था। ठीक है, बताइएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल बता दीजिएगा। 1786 से 93 के बीच रहे थे और 1805 में भी उनको नियुक्त किया गया था। बता दीजिएगा कॉर्नवालिस का कार्यकाल जो है 1786 से 1793। बता दीजिएगा जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर दरोगा की नियुक्ति जो किया गया था सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? यही कॉर्नवालिस के द्वारा ही कहा गया था। बता दें भारत में जो है नागरिक सेवा का जनक के रूप में किनको जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है नागरिक सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किनके द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारियों के जो है व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन लगाए थे? कंपनी का जो कर्मचारी है व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकता है। किनके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। इनका कार्यकाल जो है 1786 से 1793। ठीक है, और 1805 में भी था। बता दीजिएगा पहली बार जो किसके द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था? 1793 में। 1793 में किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा अस्थाई बंदोबस्त जो था टोटल भूभाग का कितना परसेंट पर था? नहीं, अस्थाई जो है 19% पर था। ठीक है, अस्थाई जो है 19% पर था। बता दीजिएगा अस्थाई बंदोबस्त का योजना जो है किनके द्वारा तैयार किया गया था? सर जॉन सोर। ठीक है, जॉन सोर के द्वारा जो है तैयार किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाए थे और किनके द्वारा लागू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। कितना परसेंट भूमि पर लगा था अस्थाई का? 19%। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो है 19% भूमि पर लगा था। बता दीजिएगा कॉर्नवालिस के बाद आए जॉन सोर। ठीक है, जॉन सोर का कार्यकाल कब था? ठीक है, 93 से 98 था। 1793 से 1798 जॉन सोर का कार्यकाल था। बता दीजिएगा किनके द्वारा जो है भारत में अहस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था? ठीक है, जॉन सोर के द्वारा। सर जॉन सोर के द्वारा भारत में अहस्तक्षेप की नीति अपनाया गया था। बताइएगा खुर्दा की लड़ाई जो है कब हुई थी? खुर्दा की लड़ाई 95 में। 1795 में खुर्दा की लड़ाई जो हुई थी 1795 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुआ था? निजाम एवं मराठा के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 ईस्वी में खुदा किसके किसके बीच हुआ था? निजाम एवं मराठा के बीच हुआ था। बता दीजिएगा इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय का काम था किसका था? किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जॉन सोर के द्वारा ही किया गया था। बता दीजिएगा वेलेस्ली का कार्यकाल बता दीजिएगा। देखिए जॉन सोर का काल 1793 से 98 था और वेलेस्ली का काल जो है 1798 से 1805। ठीक है, 1798 से 1805 के बीच था लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल। बता दीजिएगा सहायक संधि पद्धति की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? वेलेस्ली के द्वारा ही किया गया था। सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? वेलेस्ली के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, बताइएगा सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेस्ली से पूर्व कौन किए थे? फ्रांस के गवर्नर थे, उनका नाम बताना है आपको। ठीक है, डुप्ले के द्वारा किया गया था। गवर्नर डुप्ले के द्वारा जो है सर्वप्रथम सहायक संधि का जो है प्रयोग किया गया था। बताइएगा वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद था। कब हस्ताक्षर किया था संधि पे? 1798 में ही किया था। 1798 से कार्यकाल शुरू हुआ था वेलेस्ली का और 1798 में ही जो है वह हैदराबाद सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया था। बता दीजिएगा इसके आधार पर जो है मैसूर को कब मिलाया गया था? 1799 में। 1799। ठीक है, और अवध को 1801। ठीक है, अवध को 1801, मैसूर को 1799, मराठा को 1801 में। ठीक है, मराठा और अवध को दोनों को जो 1801 में किया गया था। बरार एवं भोसले को 1803 में। ठीक है, 1803 में किया गया था। बता दीजिए सिंधिया को कब मिलाया था? 1803 में मिलाया था। एक बार रिपीट कर रहे हैं, मैसूर को 1799 में। ठीक है, और तंजौर को 1799 में। मैसूर जो है 1799 और तंजौर दोनों 1799 हो जाएगा। अवध और मराठा दोनों को 1801 में। ठीक है, अवध और मराठा को दोनों को 1801 में। ठीक है, और बरार एवं भोसले को
1803 में किया गया था, और सिंधिया को भी 1803 में किया गया था। ठीक है, असहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया था? वेलेजली के द्वारा। ठीक है, वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 के बीच। ठीक है, 1798 से 1805। ठीक है, बता दीजिएगा किनके समय जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी? वेलेजली के समय ही हुआ था। कब हुआ था इसलिए बता दीजिएगा। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800। ठीक है, 1800 ईस्वी में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। बता दीजिएगा किसके काल में जो है अंग्रेजी कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? वेलेजली के काल में ही कर लिया था। कब किया था? 1803 में। ठीक है, 1803 में जो है अंग्रेजी कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था लॉर्ड वेलेजली के समय ही। बता दीजिएगा किसने जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था? वेलेजली। ठीक है, वेलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। एक बार रिपीट कर रहे हैं, बता दीजिएगा तो जॉन सॉर्ग जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। जॉन सॉर्ग का कार्यकाल बता दीजिएगा 1793 से 1798। ठीक है, और वेलेजली का 1798 से 1805 हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1800 में हुआ था। ठीक है, बताइए वेलेजली के द्वारा जो है मराठा और अवध को कब मिलाया गया था? 1801 में। और पहला जो है किसको मिलाया था? हैदराबाद को। कब मिलाया था? 1798 में। ठीक है, 1798 में। ठीक है, बता दीजिएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में। डेट बोलिएगा। 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। बताइएगा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? डेट बता दीजिएगा। 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो 25 सितंबर 2014। ठीक है, बता दीजिएगा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 ही है, लेकिन गांधी जयंती के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। ठीक है, और मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में ही हुई थी। ठीक है, 15 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष ठीक है शुरुआत हुआ। तो बता दीजिएगा पीएम 2024 का योजना पूछ रहे हैं, आपको डेट बताना है और महीना बताना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू किया गया था? जिसके तहत जो है 1 करोड़ परिवार को जो है 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का योजना बनाया गया है। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू किया गया था? 2024 में। ठीक है, 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, और कितने यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है इसमें? 300 यूनिट। कितना लोगों को? लगभग 1 करोड़ परिवार को जो है 300 यूनिट बिजली फ्री का योजना है, ये जो 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया था। पीएम सूर्योदय योजना कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2023 को पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। बता दीजिएगा अग्निपथ योजना कब शुरू किया गया था? 2022 में। ठीक है, बहुत सारा इसमें बवाल हुआ था अग्निपथ योजना। ठीक है, कब शुरू किया गया था? जून है। ठीक है, 14 जून 2022 को शुरू किया गया था अग्निपथ योजना। बता दीजिएगा जान है तो जहान है अभियान, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। जान है तो जहान है 21 जून 2021 को शुरुआत था। और 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग? विश्व योग दिवस। ठीक है, विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश राज्य से है। बता दीजिएगा लाडली बहना योजना इसमें नहीं करवाया, लाडली जितना लगा रहेगा एमपी हो जाएगा। ठीक है, एमपी हो जाएगा। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी 2.0 ये सब योजना जो हो जाएंगे मध्य प्रदेश से संबंधित। ठीक है, बता दीजिएगा ई स्कूटी योजना पहल जो है किस राज्य से संबंधित है? इसके तहत जो है सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र एवं छात्रा को जो है स्कूटी दी जाएगी, यह मध्य प्रदेश का योजना है। ठीक है, ई स्कूटी योजना जो है एमपी का है। बता दीजिएगा ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है?
ग्रामीण आवास नया योजना किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़। जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं, अगर लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो गौर से सुनिएगा। बताइएगा, अबाधा योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? अबाधा योजना उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, बताइएगा। अबुआ आवास योजना बड़ा फेमस योजना है, झारखंड से संबंधित है। ठीक है, और मैया सम्मान योजना एक है, झारखंड से ही संबंधित है। अबुआ आवास योजना एवं मैया सम्मान योजना दोनों जो है झारखंड से ही संबंधित है। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन है। बता दीजिएगा, आसरा पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? आसरा पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना हो जाएगा। आसरा पेंशन योजना और अभ्यम हस्तम योजना दोनों तेलंगाना से संबंधित है। बता दीजिएगा, एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी, एक एनटीपीसी का आप तैयारी कर रहे हो, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी हो गया। आपको बताना है एनटीपीसी बताना है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो है एनटीपीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, एनटीपीसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ओएनजीसी, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी, ओएनजीसी की स्थापना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, ओएनजीसी की स्थापना 1956 में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून है। सही जवाब है, देहरादून स्थित है ओएनजीसी का मुख्यालय। जवाब अगर जानते हैं तो थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास कीजिएगा। बताइए, भारतीय तेल निगम आईओसी की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना 1975 में हुई थी। और कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। बहुत अच्छा जवाब, कोलकाता में हो जाएगा। बता दीजिएगा, मिनी रत्न योजना प्रारंभ कब हुआ था? मिनी रत्न जो है ना, कंपनी को दिया जाता है दर्जा मिनी रत्न, महारत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी? मिनी रत्न की शुरुआत 1997 में। ठीक है, मिनी रत्न की शुरुआत जो हुई थी 1997 में हुई थी। बताइए, मार्च 2023 तक जो है मिनी रत्न में कंपनियों की संख्या कितनी थी? 62। मार्च 2023 के डेटा के अनुसार जो है 62 कंपनियां जो है मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। बताइएगा, पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इनके लेखक कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? एडम स्मिथ को ही जाना जाता है। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है इन्हीं का, एडम स्मिथ का। बताइएगा, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस किनके द्वारा लिखा गया था? फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस जो है सैमुअलसन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, बताइएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किनके द्वारा लिखा गया था? मार्शल के द्वारा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखा गया था। द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक के लेखक रॉबिन्स हैं। ठीक है, और बताया दास कैपिटल के लेखक, ये तो फेमस पुस्तक है, जानते होंगे, कार्ल मार्क्स। ठीक है, किस देश के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे। बताइएगा, हाउ टू पे फॉर वार किनका पुस्तक है? हाउ टू पे फॉर वार, किन्स का पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्री थे किन्स, उन्हीं का पुस्तक है हाउ टू पे फॉर वार। ठीक है, बताइए, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किनका है? ये भी किन्स का ही है, ये भी किन्स का ही है। एक बार रिपीट करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ है। ठीक है, हाउ टू पे फॉर वार के किन्स है। ठीक है, हाउ टू पे फॉर वार के किन्स हो जाएंगे, और दास कैपिटल के कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के मार्शल। ठीक है, और पता फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के सैमुअलसन है। बहुत अच्छा जवाब, बता दीजिएगा, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेएम केन्स हो जाएंगे, जेएम केन्स हो जाएंगे। बता दीजिएगा,
मांग की लोच बराबर सूत्र क्या होता है? मांग की लोच बराबर सूत्र क्या होता है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा। मांग की लोच बराबर सूत्र होता है। तो यह किनके द्वारा कहा गया था? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों पर परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किनका कथन है यह? रॉबिन्स का कथन है। ठीक है, रॉबिन्स का कथन है। बताइएगा, अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। यह कथन किनका है? अर्थशास्त्र के बारे में यह कथन किनका है? अर्थशास्त्र का उद्देश्य है मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना। मार्क्स का कथन है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कथन, मार्क्स का कथन हो जाएगा। बताइएगा, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान होता है। किनका कथन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, अर्थशास्त्र जो है कभी वास्तविक विज्ञान होता है, कभी आदर्श विज्ञान होता है। किनका कथन है? ये हो जाएगा प्रोफेसर फ्रेडमैन। फ्रेडमैन का कथन है, प्रोफेसर फ्रेडमैन का यह कथन है। बता दीजिएगा, अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। किनके द्वारा कहा गया था? रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था। अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स के द्वारा कहा गया था। बता दीजिएगा, अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है। किनके द्वारा कहा गया था? रॉबिन्स के द्वारा ही कहा गया था। रॉबिन्स के द्वारा। दो कथन सुन लीजिएगा, रिपीट कर रहे हैं। अर्थशास्त्र जो है चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स बोले थे, और अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ये भी कथन जो है रॉबिन्स का ही है। बताइएगा, अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। अर्थशास्त्र का कार्य जो है विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। किनका कथन है यह? ये भी रॉबिन्स का ही कथन है। ठीक है, यह भी जो है रॉबिन्स का ही कथन है। बताइएगा, पहला पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? अभी 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और बता दीजिएगा, पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? अभी पूछे थे 1773 में। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट में कमी को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट आया था? ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में आया था। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में आया था। बता दीजिएगा, और पहला चार्टर अधिनियम कब आया था? पहला चार्टर अधिनियम 1793। पहला चार्टर अधिनियम जो 1793 का था। और दूसरा कौन सा था? 1813 का था चार्टर अधिनियम। ठीक है, और इसी अधिनियम में जो है शिक्षा पर खर्च कर लिए कितना राशि आवंटित किया गया था? 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया सालाना जो शिक्षा पर खर्च करने का जो है 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम जो है कब आया था? भारत सरकार 1935 में। 1935 में आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। बताइएगा, स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? ये बताना है आपको। 1947 में ही किया गया था। आप डेट बता दीजिए। 4 जुलाई को जो है ब्रिटिश संसद में स्वतंत्रता अधिनियम जो प्रस्तावित किया गया था, और इसको स्वीकार 18 जुलाई को किया गया था। 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में इसको पेश किया गया था, और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल गया था। बता दीजिएगा, इस अधिनियम में टोटल कितना धारा था? स्वतंत्रता अधिनियम में टोटल 20 धाराएं थी। ठीक है, 20 धाराएं थी स्वतंत्रता अधिनियम में। तो भारत में जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। ठीक है, महीना का नाम बता दीजिए। जुलाई 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ठीक है, जो है संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और प्रस्तावना कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को जो स्वीकृति मिला था। और प्रस्तावना किनके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
प्रस्तावना जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होता है, किस वाक्य से? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग से शुरुआत होता है। प्रस्तावना में जो है कितना बार सुधार किया गया अभी तक? एक बार। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कितना शब्द जोड़ा गया था? कौन कौन सा शब्द था? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तब 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधारा था। उस समय जो है भारत के राज्य सचिव कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे 1909 में? मार्ले थे, ठीक है। मिंटो जो कौन थे? भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। 1906 में 1909 में वायसराय हो जाएंगे ना, 1858 के बाद जो है वायसराय। बता दीजिए 1909 में जो है मिंटो जो भारत के वायसराय थे और राज्य सचिव कौन थे? मार्ले, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ठीक है। ताजिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है यह कब आया था? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब से शुरू हुआ था? 1919 का जो है चेम्सफोर्ड सुधार था, ठीक है। और प्रांत में कहेगा तो 1935 हो जाएगा, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक कब हो जाएगा? 1919, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसी 1919 में। बता दीजिएगा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कब हुआ था? अभी बताया 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है किस राजनेता को शामिल नहीं किया गया था? इसे ऑप्शन में बहुत सारे देंगे, लेकिन याद रखिएगा जो अंतरिम सरकार में भीमराव अंबेडकर को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। अंतरिम से पूछा गया अभी क्वेश्चन, अंतिम सरकार में जो है भीमराव अंबेडकर को शामिल नहीं, बिहार पुलिस के सेट में था, मेरे सेट में जो अंतरिम सरकार में भीमराव अंबेडकर को शामिल नहीं किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो गठन किया गया था, इसमें जो अंबेडकर जी को कौन मंत्रालय दिया गया था? विधि मंत्रालय, कानून मंत्री, ठीक है। अंतरिम सरकार में जगह नहीं था उनको, जो है ना स्वतंत्रता प्राप्ति बाद सरकार का गठन हुआ था, उसमें जो है विधि मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और बताइएगा इसमें जो है बताना है आपको, शिक्षा मंत्री किनको बनाया गया था? भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? वही अबुल कलाम आजाद बने थे, ठीक है। बता दीजिएगा। और श्रम मंत्रालय किनको मिला था? जगजीवन राम, ठीक है। बताइएगा किसको जो है संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा गया है? ठीक है, प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। तो बेरुवादी यूनियनवाद कब आया था? 1960, सही जा रहा है, 1960 हो जाएगा, 1960 में। देगा संविधान सभा के जो है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दीजिएगा, अभी क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, एक बता दीजिएगा वेलेस्ली के काल में जो है अंग्रेजी कंपनी ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? 1800 के बाद है, 1803 में, ठीक है, 1803 में। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पक्का 1800 में। कहाँ स्थित है यह? कलकत्ता में स्थित। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में स्थित है। और स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। बताइए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? 1799 में। किनके किस वायसराय का किस गवर्नर? ठीक है, वेलेस्ली के कार्यकाल में। वेलेस्ली का कार्यकाल बता दीजिएगा। 98 से 5, ठीक है, 1798 से 5, 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं। बता दीजिएगा किस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यही था, 1799 में हुआ था, ठीक है। मैसूर को कब मिलाया था? यह 1799 में ही मिलाया था, जब जो है टीपू सुल्तान मर गए थे। तो बता दीजिएगा कॉर्नवालिस जो है, फिर कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 के बीच था। 1805 में भी बना था एक बार,
1905 में दूसरा कार्य के लिए बना था, लेकिन इसका जो है शिमला में निधन हो गया था, शीघ्र ही निधन हो गया था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93, फिर 1805 में बना था और निधन हो गया था शिमला में। उसके बाद जो है जॉर्ज वार्लो आए थे, इनका कार्यकाल छोटा ही था, 1805 से 7 के बीच था। इनके समय एक ही एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, 1813 का जो चार्टर एक्ट इनके समय पारित हुआ था, ठीक है, जॉर्ज वार्लो के समय हुआ था और इनका कार्यकाल 1805 से 1807 के बीच था, ठीक है। तो मार्ले मिंटो जो है, लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार अभी बताए थे, कब हुआ था? 1909 में, ठीक है। मिंटो बता दीजिएगा, मिंटो वाइसराय थे। मिंटो का जो है कार्यकाल बता दीजिएगा तो। मिंटो, हाँ, 1900 में मिंटो प्रथम है ये मिंटो प्रथम है, सही जा रहा है। 1807 से 13, ठीक है, 1807 से 13 हो जाएगा, 1807 से 13 मिंटो प्रथम है। बता दीजिएगा किनके समय जो है रणजीत सिंह में अंग्रेजों के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी? हाँ, मिंटो के समय हुआ था। और अमृतसर की संधि हुई कब थी? 1809 में, ठीक है। 1809 में अमृतसर की संधि जो हुआ था किनके बीच हुआ था? रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच। कब हुआ था? 1809 में। एक बार रिपीट कर रहे हैं, रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच जो है अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी, ठीक है। और चार्टर एक्ट किनके समय पारित हुआ था? 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, लॉर्ड बार्लो के समय हुआ था, सॉरी, लॉर्ड बार्लो। चार्टर अधिनियम 1813, 7 से 13 कार्यकाल इनका है, किनका? मिंटो प्रथम का। इन्हीं के समय जो है 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था, बता दीजिएगा। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आए थे, उनका कार्यकाल बता दीजिएगा। 1813 से 23, 10 साल। लॉर्ड हेस्टिंग्स, सॉरी, वारेन, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल बता दीजिएगा। 1813 से 23, 10 साल था, 1813 से 23 हो जाएगा। बता दीजिएगा आंगल नेपाल संघर्ष जो हुआ था, कब हुआ था? प्रथम आंगल नेपाल संघर्ष कब हुआ था? ठीक है, 1814 से 16 में हुआ था, 1814 से 16 हुआ था, ठीक है। बताइए इसमें नेपाल की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? प्रथम आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था उसमें जो है नेपाल की तरफ से अमर सिंह थापा, नेपाल की तरफ से जो है अमर सिंह थापा, और ठीक है, जब कंपनी की तरफ से बहुत सारे लोग थे सेना का नेतृत्व इसमें कर रहे थे, जिसमें जो है गिलेस्पी, मिलिक्स, गार्डनर के सभी थे। इसमें जो है किसका पराजय हुआ था? नेपाल का पराजय हुआ था, ठीक है। नेपाल, प्रथम आंगल नेपाल युद्ध में नेपाल का पराजय हुआ था। प्रथम आंगल नेपाल युद्ध हुआ कब था? 1814 से 16, ठीक है, 1814 से 1816 में प्रथम आंगल नेपाल युद्ध हुआ था। इसमें जो है नेपाल बुरी तरह पराजित हुआ था, कहीं कहीं गोरखा भी रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, गोरखा नेपाल का, बता दीजिएगा। और प्रथम आंगल नेपाल युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? 1816 में कौन संधि हुआ था? सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि के तहत जो है प्रथम आंगल नेपाल युद्ध जो है समाप्त हुआ था। सुगौली जगह कहाँ था? चंपारण का जगह है, ठीक है, चंपारण, इसमें दिया हुआ चंपारण। बता दीजिएगा पिंडारियों का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है। पिंडारियों का दमन किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। सुगौली की संधि कब हुई थी बता दीजिएगा? 16, ठीक है। प्रथम आंगल नेपाल युद्ध 14 से 16, ठीक है। किसका इसमें पराजय हुआ था? नेपाल का हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सुगौली की संधि 1816, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 13 से 23, 1813 से 10 साल रहा था लॉर्ड हेस्टिंग्स। बता दीजिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है किस अनुच्छेद में कहां से कहां तक है? 1 से 4, ठीक है। रिपीट कर देते हैं, एक बार रिवीजन देख लीजिएगा। संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4 हो जाएगा, ठीक है। नागरिकता 5 से 11, ठीक है। और मौलिक अधिकार 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य 51 के क हो जाएगा, मूल कर्तव्य 51 के क हो जाएगा। और संघ बता दीजिएगा, ठीक है, 52 से 151। संघ जो है किस भाग में?
भाग 5 में, ठीक है, संघ भाग 5 में है और राज्य भाग 6 में है। और राज्य अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ठीक है, 152 से 237, 152 से 237। बता दीजिएगा पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य जो है इसको कब किस अनुच्छेद में जिसको निरस्त कर दिया गया है? 238 में, ठीक है। भाग 7 जो है अभी निरस्त है, भाग 7 निरस्त है, अनुच्छेद 238 है। और इसमें क्या था? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य था, उसमें बताइएगा संघ राज्य क्षेत्र जो है किस भाग में है? राज्य 6 में था, 7 निरस्त है और संघ राज्य क्षेत्र जो हो जाएगा 8 में हो जाएगा, सही। और पंचायत 9 में हो जाएगा, ठीक है। पंचायत अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ठीक, 243 के क से ट वर्गीय 9 तक, ठीक है। 243 के क से ट वर्गीय 9 तक हो जाएगा। बता दीजिएगा नागरिकता किस नगर पालिकाएं किस भाग में है? 9 के क में हो जाएगा, ठीक है। और बताया सहकारी समिति 9 के ख में, ठीक है। नगर पालिकाएं 9 के क और सहकारी समिति 9 के ख और पंचायत 9 में, ठीक है। पंचायत 9 में, नगर पालिका 9 के क में और सहकारिता समिति 9 के ख में हो जाएगा। बता दीजिएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र किस भाग में है? भाग 10 में है, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति संविधान के किस भाग में है? भाग 10 में है, ठीक है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति किस अनुच्छेद में है? 244 और 244 का क, ठीक है। 244 और 244 का क हो जाएगा। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध जो है किस भाग में है? भाग 11 में है। संघ एवं राज्य के बीच जो है संबंध जो है भाग 11 में। अनुच्छेद बता दीजिएगा 245 से 263, 245 से 263 हो जाएगा। तो वित्त संपत्ति संविदा एवं और वाद जो है किस भाग में है? वित्त से संबंधित भाग 12 हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा किस मौलिक अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और किस भाग में? अभी भाग 12 में, अनुच्छेद 300 के क में हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिएगा निर्वाचन किस भाग में है? भाग 15 में हो जाएगा। अनुच्छेद बता दिया निर्वाचन का 324 से, ठीक है, 324 से कितना हो जाएगा? 29 तक हो जाएगा, ठीक है। 324 से 329 निर्वाचन भाग 15। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो है किस भाग में है? भाग 16 में हो जाएगा, ठीक है। और राजभाषा किस अनुच्छेद? ठीक है, भाग 17 हो जाएगा राजभाषा। और किस अनुच्छेद में? ठीक है, 343 से लेके 351 तक है, 343 से 351 तक है राजभाषा, भाग 17 हो जाएगा। बता दीजिए आपात उपबंध जो है किस अनुच्छेद में? 352 से 60, ठीक है। 352 से 60 में आपात उपबंध हो जाएगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग 20 में हो जाएगा, अनुच्छेद 368, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। बता दीजिएगा और आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का आनंद जो है कहां से लिया गया है? यह जर्मनी के वेमर संविधान से लिया गया, ठीक है। बता दीजिएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी एवं प्राधिकृत पाठ और निरसन किस भाग में है? 22 में, ठीक है। संक्षिप्त नाम जो हो जाएगा भाग 22 में हो जाएगा। और अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध जो है भाग 21 में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? कब गठन हुआ था? इस डेट के साथ बताइए। 1 अक्टूबर हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन। और महाराष्ट्र और गुजरात का गठन बता दीजिएगा 1960। डेट बताइएगा 1 मई, ठीक है। 1 मई महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। नागालैंड का गठन बता दीजिएगा 1963। डेट बताइएगा नागालैंड 1 दिसंबर 1963, ठीक है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ठीक है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, ठीक है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर, ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ठीक है। बता दीजिएगा नागालैंड की स्थापना अभी पूछे थे 1 दिसंबर 1963, ठीक है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963, ठीक है। और बता दीजिएगा हरियाणा का, ठीक है। डेट बता दीजिएगा
1 नवंबर, हरियाणा 1 नवंबर 1966, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का गठन बता दीजिएगा, डेट बताइएगा, 25 जनवरी 1971, हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 25 जनवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में मैत्री, यानी याद रखिएगा ट्रिक से, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का एक डेट है, बताइएगा 21 जनवरी 1972, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा आंध्र प्रदेश का डेट के साथ बताइए, 1 अक्टूबर 1963 हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात का 1 मई 1960, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का 1 मई 1960 हो जाएगा। नागालैंड का बताए थे अभी 1 दिसंबर 1963 हो जाएगा। हरियाणा का 1 नवंबर 1966, ठीक है। हरियाणा का 1 नवंबर 1966 और हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश का। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का 21 जनवरी 1972, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, 21 जनवरी 1972 हो गया याद, पूछेगा बता दीजिएगा। तो हरियाणा का बता दीजिए तो, ठीक है, 1 नवंबर 1966। गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई 1960, ठीक है। आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1963, ठीक है, ठीक है। 53, सॉरी 1 अक्टूबर 1953 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का सही है। और बता दीजिएगा मणिपुर का, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, ठीक है, 21 जनवरी 1972, ठीक है। आगे बढ़े, बताइएगा। इसके बाद सिक्किम का बता दीजिएगा, 1975, सिक्किम का 1975, डेट बताइएगा 26 अप्रैल 1975, छोड़ देते हैं कंफ्यूज हो जाएगा, इतना कम से कम, ठीक है। बता दीजिए, पूरा पूछना है, बताइएगा। तेलंगाना का सबसे लेटेस्ट 29वां राज्य बना था 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को हुआ था स्थापना तेलंगाना का। अभी वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, ठीक है। और 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना बना था, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुआ था। बता दीजिएगा छत्तीसगढ़ की स्थापना बता दीजिएगा, डेट बता दीजिए, 2000 में तो हुआ ही है, ठीक है। 1/9/15 याद रखिएगा, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का, और उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर हो जाएगा, सबका 2000 ही है, ठीक है। बताइएगा एक बच गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम दोनों का सेम है, ठीक है। 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का सेम था, 21 जनवरी 1972। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम दोनों का सेम है, 20 फरवरी 1987, ठीक है। और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000, ठीक है। टाइम हो गया क्या? छोड़ दें, बंद कर दीजिए। बता दीजिए संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के किस अनुच्छेद में? 19 का कौन सा बात? 19 का सी